हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये आइडिया आपको हो गया होगा। अब आइए, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 पाई बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x भी होता है। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, वाई में लिखना है वाई डैश लिखिए, y1 लिखिए। एफ डैश एक्स रखना है रखिए, नहीं रखिए कोई बात नहीं है। अब ये u बाई वी है। u बाई वी का फॉर्मूला इससे पहले वाले पार्ट में बतलाया गया है, आपको याद भी होगा। u बाई वी का कैसे होता है डिफरेंशिएशन। तो 2 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है और न्यूमरेटर में क्या होता है, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलता है इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इनटू न्यूमरेटर। तो 4 इंटू डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस फिर अब 4 साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। अब माइनस थीटा का डी थीटा बाई डी थीटा इक्वल्स टू, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो 4 कॉस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा 4 कॉस थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, 2 का 0 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। ऐसा हो गया ये वाई डैश का वैल्यू या एफ डैश, किसी भी तरह से लिखा हो आप बना सकते हैं इसे। तो आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वाई डैश बराबर एफ डैश एक्स बराबर है, इसको कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। 4 कॉस थीटा से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा। अब प्लस 4 कॉस थीटा से कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बैठा हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस यहाँ 1 छूटे नहीं, छोटा बच्चा है, इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन ले लीजिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 हो जाएगा बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। ये हुआ आपके वाई डैश का एफ डैश एक्स, दोनों लेकर हम चल रहे हैं। बुक में दिया हुआ वाई डैश आप जैसे बनाएं इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर
बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। आइए इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा माइनस 4 कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, कोई कटेगा क्या, 4 4 तक कट जाएगा, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हुआ, ये वाई डैश का या एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का वैल्यू हुआ। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, वाई डैश या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दिस एक्सप्रेशन 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज, ये तो ट्रांसपोज हो जाएगा 0 इंटू दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए cos थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ cos थीटा ग्रेटर देन 0 और 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, ये cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि cos थीटा ग्रेटर देन 0, 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन cos थीटा लेस देन 4, दिस implies थीटा belongs to open interval 0 pi by 2। cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट 2 ग्रेटर देन 0, तो cos थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 2 में बिलोंग करेगा। ये समझने के लिए बनाया गया था कि अगर थीटा 0 ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 2 में बिलोंग करे तो cos थीटा अवश्य ही ग्रेटर देन 0 होगा।